बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पे ये जो आयोजन हुआ है कार्यक्रम का, सर इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिए, क्या उद्देश्य है? आज 14 अप्रैल है। महामानव विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम संयुक्त जयंती का कार्यक्रम आईना संगठन की ओर से मना रहे हैं। वो संयुक्त जयंती राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल और सम्राट अशोक महान की जयंती 16 अप्रैल। तो ये एक हफ्ते का करीब कार्यक्रम पीरियड को लेकर के हमने अपने तीनों विभूतियों की जयंती आज इस अवसर पर मनाने का निर्णय लिया था और हम आईना संगठन के बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। से आईना जो संगठन है सर, कहाँ से संचालित होती है? आईना संगठन, ये आईना इसका एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म है कि ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन। ये अखिल भारतीय संगठन है, हिंदी में अखिल भारतीय नाग संघ है इसका फुल फॉर्म, और शॉर्ट में आईना है हिंदी में भी और अंग्रेजी में। ये संचालित होता है, अभी इसका जो प्रधान कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय पटना में ही है। पटना में फुलवारिया शरीफ में इसका प्रधान कार्यालय है, अभी यहीं से संचालित हो रहा है। अभी ये नया ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हमने पिछले महीने इसको लॉन्च किया है। अभी इसके कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रचार प्रसार होगा तो पूरे देश में इसको फैलाएंगे। आज की डेट में 9 राज्यों में इसकी शाखाएं बन चुकी है। ये काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। ये भारतवर्ष के जो मूल निवासी बहुजन समाज है, उनके 50% की जिनकी आबादी है, उनका वो लोग बेसिकली नागवंशी विरासत के लोग हैं। तो हम उनको अपनी गौरवशाली विरासत के मूल में जा कर के हमारे जितने टुकड़े अलग अलग 6743 टुकड़ों में जो बांटा गया है, उसको एक सशक्त और गौरवशाली एक पहचान देने के लिए नाग एसोसिएशन हमने बनाया है। ये एसोसिएशन हमारे मूल निवासी बहुजन जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी विचारधारा पर ये काम करेगी और ये इस समाज का सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम धनीराम आर्य, मैं आईना संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। कुमार हुआ, मैं नाग एसोसिएशन बिहार प्रदेश के अध्यक्ष। सर इस संस्था में आपका क्या योगदान है? सर संस्था तो अभी नई है और ये योगदान तो कहिए कि पूरा बिहार प्रदेश का मेरे ऊपर टिका हुआ है। नाग एसोसिएशन जो बना है, उस बिहार प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते इस संस्था में इतनी जिम्मेवारी है सर कि यहाँ पे प्राचीन काल को लेकर देख सकते हैं कि सम्राट अशोक के जो कंधे पे जो पूरा भार था ऑल ओवर इंडिया का, तो उस टाइम बिहार से ही राज चलता था। तो उस हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं और हमें महसूस एनी टाइम होती है कि बिहार प्रदेश से पूरा जैसे सम्राट अशोक का शासन चला करता था, उस टाइप के यहाँ पे चलेगा। और उस कर्मा को बढ़ाने के लिए जो रामराज आना चाहिए, जो जिम्मेवारी जो मिली है, उस पर मैं और रामराज की मैं बात नहीं करूँगा, वो तो काल्पनिक बात है, उस पर उधर में मैं नहीं जाता हूँ। मैं अपनी संस्कृति को ही चर्चा करना चाहता हूँ और उसमें मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय बता देंगे सर। मेरा नाम उपेंद्र साफी है और ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन के जो रिसर्च विंग है उसका मैं इसमें सर नया क्या आपने शोध किया है? सर नया शोध ये किया कि नाग का जो इतिहास है, आज वर्तमान समय में भारत की जो वर्तमान जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें नाग का अभिप्राय लोग सांप से लगा रखा है। परंतु जब इसको आप हजारों वर्ष पूर्व BC में जाएंगे, बुद्ध से भी पहले जाएंगे, तो उस समय नाग राजा हुआ करते थे और नाग का अभिप्राय उन्नत संस्कृति से था, सभ्य संस्कृति से था।
और वैसे सभ्य और उन्नत संस्कृति के लोगों को नाग कहा जाता था। और आज इसका प्रतिबिंब आपको गांव में मिलेगा। गांव में जितने भी हिंदू सभ्यता और संस्कृति के लोग हैं, जब वो नए घर का निर्माण करते हैं तो वो नए घर के नींव डालने के समय नाग बना करके अपने नींव में डालते हैं, ताकि वो इस अभिप्राय से डालते हैं कि हमारे घर का उन्नति हो, इसमें रहने वाले लोगों का उन्नति हो। तो आप इससे स्पष्ट होता है कि नागों की सभ्यता और संस्कृति प्राचीन भारत में काफ़ी उन्नत किस्म की रही है, और उस उन्नत किस्म की संस्कृति से लोगों को परिचित कराने के लिए, लोगों में स्थापित करने के लिए वर्तमान में और आज पटना की बिहार की केंद्रीय कार्यकारिणी ने और पूरे भारत की केंद्रीय बना करके ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन की स्थापना की गई है।